Hey guys, what's up? Myself Dhiraj Mondol, founder Deepanti Wealth Management. In today's video, I will be discussing a detailed business analysis of a company. So let's begin. Hi, in today's video, I will be discussing about the Vinati Organic. ये वीडियो जो है एक रिक्वेस्ट आया था कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड फ्रॉम मिस्टर SJM। तो हम तुरंत यहाँ पर कुछ रिप्लाई भी किए थे और इस बिज़नेस के ऊपर टोटली डिटेल में एक पोस्ट भी यहाँ पर किए थे कि अबाउट विनाती ऑर्गेनिक ऑल अबाउट कंपनीज ओवरव्यू, क्या कंपनी प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं कि विनाती ऑर्गेनिक जो है ये केमिकल सेक्टर के अंदर एक कंपनी है, जो अगर इंडस्ट्री बोलेंगे तो ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो स्पेशलिटी केमिकल जो है वो विनाती ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करता है। आप इसके बारे में पूरा की पूरा पढ़ सकते हो। जो IBB होता है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, फिर आपका ATBS, ये केमिकल नाम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कंपनी प्रोड्यूस करता है और 35 से ज़्यादा कंपनी देश में जो कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, एवरीथिंग इज़ रिटन हियर। और लार्जेस्ट ये जो कंपनी जो है लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल फॉर सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। 35 से ज़्यादा कंपनी देश में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पर कंपनी का जो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग ये आप पढ़ सकते हो। इंडस्ट्री क्या है? एज कंपनी वेरी गुड कंपनी, एज इंडस्ट्री ऑल्सो वेरी गुड, कोई भी रेडमार्क नहीं है। बट एज गवर्नेंस कुछ रेडमार्क है, जैसे क्या है कि प्रोमोटर जो है हैव नेग्लिजिबल प्लेजिंग ऑफ 8.84% बाई एंड ऑफ मार्च 2025। यहाँ पर हम प्लेजिंग परसेंटेज में 0.84% शेयर जो प्लेस्ड प्रोमोटर द्वारा किया गया था उसके बारे में यहाँ पर एक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट। और गवर्नेंस के ऊपर और एक नेगेटिव पॉइंट है, जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 6 ईयर में 11% में ग्रो किया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल ये इंक्रीज़ हुआ है 17% से। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप यहाँ पर जो कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये रेवेन्यू ग्रोथ है 11%। यहाँ पर आप 10 ईयर्स का देख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो कंपनी का जो रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं डेप्टर्स डे, इन्वेंट्री डे, कैश कन्वर्शन साइकिल, ये सारा की सारा चीज़ यहाँ पर रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। ROC और डेज पेएबल 43। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिसीवेबल्स देख सकते हैं आप -63। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि कंपनी का जो रिसीवेबल्स वो 17% से इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कि कंपनी के घर में पैसा नहीं आ रहा है, कुछ पैसा जो है वो क्लाइंट के पास और जो बाय किया था उनके पास कुछ पैसा अभी भी है, कंपनी के घर में ये पैसा अभी तक नहीं आया है। रेवेन्यू ग्रोथ 11% है, जहाँ पर हम देख सकते हैं ऑडिट फीस वो 17% से ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी एक मतलब कुछ कंपनी कुछ बैलेंस शीट में कुछ छुपाने के लिए ज़्यादा ऑडिट फीस देने के लिए कोशिश करता है। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेडमार्क गवर्नेंस पैरामीटर के ऊपर बेस करके। बट फाइनेंशियल वेरी गुड एंड वैल्यूएशन इज़ ओके। और यहाँ पर एक करेंट बेसिस में हम वहाँ पर जब क्वेश्चन किया गया था उस बेसिस में हम यहाँ पर रिप्लाई भी किए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या टारगेट बनेगा इस कंपनी का शेयर प्राइस। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर अच्छा से हम यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर कंपनी ऑलरेडी एक प्रॉफिट ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि यहाँ से 7 अप्रैल से लेके ऑलरेडी 37% प्रॉफिट कंपनी दे चुका है 46 डेज़ में। जब ऐसा एक विदिन 2 मंथ 2 महीने के अंदर ऐसा एक रैली देखने को मिलता है, तब थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में कंपनी का जो शेयर प्राइस हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। निफ्टी अगर 1000 पॉइंट नीचे आया और 500-700 पॉइंट नीचे आया तो ये कंपनी थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। और अभी का जो प्राइस रेंज है उस हिसाब से एक सपोर्ट जो जोन है हम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है वो 1673 से लेके 70-73 से लेके 1721 इस रेंज में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक नीचे की तरफ एक मूवमेंट हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि नीचे रहेगा, शेयर नीचे आ सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है। हमको क्या करना है, अब जब कंपनी के ऊपर अगर कॉन्विक्शन है तो हम इस रेंज में जब ऐसे करके इस रेंज में आएगा तो यहाँ पर हमें बाई करना है अपना, अगर कॉन्विक्शन है तो।
कन्विक्शन अगर नहीं है तो नहीं करना है। कंपनी का बिजनेस पहले समझना है, इस रेंज में जब आएगा तो कंपनी को लेना है, और ये कंपनी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके एक टारगेट में अचीव होगा। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का और यहाँ से 15% का गेन मिड टू लॉन्ग टर्म में हमें नज़र आता है। और अगर कंपनी एक निफ्टी अगर ब्रेकआउट दिया 26-27 हज़ार में आया तो आप विद इन 1 ईयर, अब मैक्सिमम जो लाइफ टाइम हाई है 26%, ये आप विद इन फ्यू मंथ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कन्विक्शन बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़िए, यहाँ पर जितना भी चीज़ें जो है अबाउट कंपनी यहाँ पर जो है ये सब सारा के सारा चीज़ रिसर्च मटेरियल से आप लोगों के पास लाया जाता है। आप लोग इसको देखिए, इसको पढ़िए, ये आपको फ्री मार्केट में नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा एज ए एंटरप्राइज पॉजिटिव नेगेटिव इसको पढ़िए आप, एज इंडस्ट्री कैसा है, एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखा है। आपको जस्ट यहाँ पर एडुकेशन मिल रहा है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक डिसीजन लेना है, बाई करना है कि सेल करना है, वो आपके ऊपर है। आपका पैसा, आपको डिसीजन लेना है। आपको थोड़ा सा पढ़ने के बाद एक कन्विक्शन मिलेगा, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन अगर बोलेंगे तो वैल्यूएशन अच्छा खासा वैल्यूएशन है। अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कोई भी ओवर वैल्यूड प्राइस में नहीं है। आप अगर बोलेंगे तो यहाँ पर 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो के हिसाब से कंपनी 5 ईयर मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, 3 ईयर मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, 1 ईयर मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रॉफिट ईवी टू ईबिटा भी बोलेंगे फिर भी कंपनी एक अच्छा रेंज में है। वैल्यूएशन कोई कंपनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता वैल्यूएशन है। प्राइस टू बुक भी देखिए 9.9 प्राइस टू बुक, जहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है 6.8। कंपनी का जो है मार्केट कैप टू सेल्स भी देखिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी बैलेंस शीट एकदम सही है। इस कंपनी का जो पीआर ग्रुप है, पीआर ग्रुप के हिसाब से भी कंपनी सस्ता में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट हम देख सकते हैं कि लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट जो क्वार्टर में है वो सबसे ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा हम देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, आज तक का सबसे ज़्यादा। यहाँ पर एक 22 साल में गया था 29%। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 169 सीआर, और नेट प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिल रहा है 128 सीआर, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट। अर्निंग पर शेयर ईपीएस ग्रोथ हुआ है कंपनी का। अब यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। सेल्स देखिए ईयरली बेसिस में सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट जो है 415 करोड़, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा। कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करता है, 19% का डिविडेंड दिया है कंपनी। तो बैलेंस शीट अच्छा है, रिजर्व भी अच्छा है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर बोरोइंग बहुत कम है, एक्चुअली उस हिसाब से बोरोइंग नहीं है, क्योंकि अदर एसेट में देखिए 1000 करोड़ का अदर एसेट, और कंपनी का जो कैश इक्विवेलेंट है ये सारा के सारा रिसीवेबल्स, ये रिसीवेबल्स थोड़ा सा कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है कि पैसा थोड़ा सा और ज़्यादा कंपनी घर में आना है, बट ये अभी तक आया नहीं। अगर ये आ जाएगा तो ये 594 करोड़ के ऊपर 63 करोड़ का जो लोन है ये बहुत कम है, जो आपका बोरोइंग है। तो उस हिसाब से आपको समझना है। कंपनी एक चीज़ आपको समझना है, केमिकल जो कंपनी होता है, स्पेशलिटी केमिकल बनाता है, इनके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर होता है। जब चाइना मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ये सारा के सारा चीज़ मूव होता है अप एंड डाउन। तो यहाँ पर भिनाती ऑर्गेनिक एज ए कंपनी खूब बहुत अच्छा कंपनी है, एज इंडस्ट्री भी अच्छा इंडस्ट्री है। गवर्नेंस पैरामीटर में कुछ थोड़ा सा नेगेटिव दिखा है, बट आप लोग यहाँ पर उसको देखने के बाद ट्रेड करना है, और अपना रिस्क लेके फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन अच्छा है और फाइनेंशियल भी अच्छा है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। इस आपका अगर कोई भी स्टॉक के बारे में और जानकारी चाहिए, या फिर कोई भी अगर स्टॉक के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि यही मेरा काम, अभी धीरे धीरे यही काम के ऊपर हम जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरा एक फुल टाइम जॉब की तरह आप बोल सकते हो। तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हम आपका क्वेश्चन का फाइनेंशियल के ऊपर कोई भी चीज़ आपको, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, या फिर कोई भी प्लानिंग, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब चीज़ें जो है ना, कोई गोल अचीवमेंट, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पर एवरीथिंग आपको समझ के फिर करना है, अपना पैसा अपना रिस्क से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको अगर क्वेरी है तो आप यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर भी है, इस फ़ोन नंबर में क्वेरी कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज़। जो आपका क्वेरी है, अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हो, बट व्हाट्सएप में कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कॉल रिसीव करने का टाइम भी नहीं मिलता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। इफ इट इज़ एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल धीरज मंडल and press the bell icon to get everyday notification. And also there is no buy and sell recommendation. This video is only for educational purpose. Thank you.